हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके प्रस्तुत हुआ हूं। द टॉपिक इज रिसर्च। तो रिसर्च के नाम से बहुत लोग ऐसे ही जो है उनके सामने एक डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाता है कि एक काफी लेंदी प्रोसेस है, इसको कैसे करेंगे, ये बहुत ही टीडियस जॉब है, लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि रिसर्च होता क्या है। ओके, तो अगर रिसर्च ना होता तो क्या हमारे पास आज एलसीडी होता, एयरक्राफ्ट होते, आपके पास स्मार्टफोन होता, टेलीविजन होता, गैस चूल्हा होता। ओके, सो अगर हम पास अपने लाइफ को अगर याद करें, या हमारे जो फोर फादर थे जिन्होंने देखा था कि लोग पत्थर से पहले जो है आग को जलाया करते थे, बट आज आपके हाथ पर लाइटर है। वो कैसे पॉसिबल हुआ? विद द हेल्प ऑफ रिसर्च। सो इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस और हर फील्ड में एक लगातार रिसर्च का प्रोसेस होता रहता है। ओके, तो इसके सर्टेन स्टेप्स होते हैं। इट्स नॉट एन इजी जॉब, काफी लेंदी प्रोसेस होता है। देन आपके पास एक फाइनल आउटकम निकल के आता है कि हम रिसर्च कैसे कर पा रहे हैं और अल्टीमेटली उसका कंक्लूजन क्या है। सो आज मैं इंट्रो स्टार्ट कर रहा हूँ रिसर्च का। आगे इस पे मैं कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ वीडियो बना के भेजूंगा ताकि कंप्लीट फॉर्म में आप रिसर्च को समझ सकें और ये क्या होता है, कैसे होते हैं, इसके क्या नेचर्स हैं, इसके क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स हैं, इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, सो कीप वॉचिंग ऑल माई वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज रिसर्च? सो इसके अकॉर्डिंग क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन हियर? इट मींस ए सर्च फॉर फैक्ट, आंसर्स टू द क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली रिसर्च होता क्या है? किसी डिफिकल्टी का सोल्यूशन क्या है। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आया, उसका आंसर क्या है जो आपको सेटिस्फाई कर सके। ओके, सो ईच एंड एवरी फील्ड में एक सवाल आता पहले है, उस सवाल के पीछे एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकता है, इसके पीछे आपको एक लेंदी प्रोसेस में वर्क करना होता है। बहुत सारे आपको डाटा लेने होते हैं, उसके बाद एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि इसका अल्टीमेट सोल्यूशन क्या हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ए पर्पसिव इन्वेस्टिगेशन, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी। इट मींस आप किसी खास पर्पस से रिसर्च वर्क को कर रहे हैं। आप किसी चीज को अगर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो आपका पर्पस क्या है, और एक तरह का ये ऑर्गेनाइज वर्क होता है। बस ऐसा नहीं कि हमने सोचा और आपका रिसर्च वर्क कंप्लीट हो गया। इट्स नॉट पॉसिबल इन दैट फेज। ओके, सो एक ऑर्गेनाइज वे में इसको आपको तैयार करना पड़ता है और सारे स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट वन इज, इट इज ए साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक सर्च फॉर पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक। तो रिसर्च ऑलवेज हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पे करते हैं। अगर बहुत सारे टॉपिक हम एक साथ ले लेंगे तो हमारा रिसर्च वर्क कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो सिंगल ट्रबल है, सिंगल प्रॉब्लम है, सिंगल डिफिकल्टी है, और उसका सोल्यूशन बेस्ट क्या हो सकता है, यह आपको सर्च आउट करना होता है। ओके, नेक्स्ट इज द ए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेसिफिक थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ द नॉलेज। सो ब्रांचेस आपके कोई हो सकते हैं, आर्ट्स के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, बिजनेस का हो, मार्केटिंग फील्ड का हो, इलेक्ट्रॉनिक का हो, मीडिया का हो। ओके, एक वाइड ब्रॉड आपके पास स्कोप होता है रिसर्च करने का। तो जिस भी फील्ड से आप बिलोंग करते हैं उस फील्ड में आपके पास एक वाइड स्कोप है रिसर्च के एक्टिविटीज को परस्यू करने का और उसको कंक्लूड करने का। ओके, नेक्स्ट इज द, इट रेफर्स टू द सिस्टमिक मेथड consisting of enunciating the problem, formulating a hypothesis, collecting the fact or data, analyzing the fact and reaching certain conclusions either in the form of solutions towards the concerned problem or in certain generalization for some theoretical formulation. ओके, तो ये बेसिक कुछ स्टेप्स आपको इसमें इंडिकेट कर रहा है। आपको सबसे पहले डिफिकल्टी को फाइंड आउट करना है। एक हाइपोथेसिस मतलब आपकी धारणा क्या हो सकता है। ओके, आप जो मान के चल रहे हैं कि ऐसा होगा, 2 + 2 4 होता है, मे बी आपकी धारणा है ये, बट एग्जैक्टली इट मे बी इक्वल ना हो। ओके, देन आप उसके रिगार्डिंग सेटिस्फाई करने के लिए आपको बहुत सारे फैक्ट या डाटा का कलेक्शन करना होता है। जिस अल्टीमेटली उस डाटा को हम एनालाइज करके ट्राई करते हैं फैक्ट को गैदर करने का या उसको ऑब्टेन करने का। उसके बाद ही हम फाइनल सोल्यूशन पे पहुंच पाते हैं कि हमने जो वर्कआउट किया है और हमने जो सोचा था क्या दोनों मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर दोनों मैचिंग है, सेम होगा, इट मींस जो आपका हाइपोथेसिस है वो आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। बट आपने जो सोचा है और आपको रिजल्ट को डिफरेंट मिल रहा है, उस केस में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपको इंप्लीमेंटेड होगा।
इट मीन्स आपने जो सोचा बट रिजल्ट आपसे डिफर कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इज द इट इज द सर्च फॉर फैक्ट मेड थ्रू आइदर। अब आपके पास दो स्टेप हैं, दो टाइप हो सकते हैं, इट मे बी आर्बिट्री और अनसाइंटिफिक मेथड। तो सेकेंड वन इज द साइंटिफिक मेथड। तो फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज द अनसाइंटिफिक मेथड। सो इट इज अ मेथड ऑफ सीकिंग आंसर टू क्वेश्चंस कंसिस्टिंग ऑफ ओपिनियन, इमेजिनेशन, ब्लाइंड बिलीफ और द इम्प्रेशंस। ओके, इट मींस यहां पे आप जो भी आंसर कर रहे हैं वो उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आपने कुछ सोच लिया, वो उस डिफिकल्टी का आंसर हो गया। आपने कुछ, आपके माइंड में कोई ओपिनियन आ गया या किसी ने कुछ सलाह दे दिया आपको, वो आपका यहाँ पे कंक्लूजन हो गया। ओके, या किसी चीज पे आपने आपका ब्लाइंड फेथ अगर होगा, ठीक है। सपोज मान लिया है कि कोई ये कहता है कि अर्थ जो है वो राउंड नहीं है, ओवल शेप में नहीं है, वो एक फ्लैट स्ट्रक्चर है। ओके, बट ये आपका अपना ओपिनियन है। ओके, कोई इनफैक्ट कहता है कि जो सन है वो ईस्ट की जगह वेस्ट से अगर राइजिंग होता है, ये आपका उस पर्सनल बंदे का ओपिनियन होगा। ओके, सो इट इज टोटली सब्जेक्टिव इन नेचर। ये आपको मैन टू मैन या पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है, इक्वल नहीं हो सकता है। ओके, तो इससे कोई एक बेस नहीं है। जो आपके मन में ख्याल आ गया, जो आपने सोच लिया, वो आपका यहाँ पे ओपिनियन के अकॉर्डिंग जो है आपका रिसर्च का कंक्लूजन हो गया। सेकेंड हो सकता है साइंटिफिक मेथड। यहां पे आपको एक साइंटिफिक वे में इसको आप प्रूव कर रहे हैं। सो दिस इज ए सिस्टमेटिक रैशनल अप्रोच टू द सीकिंग फैक्ट। आप जो भी फैक्ट को गैदर करना चाह रहे हैं उसका एक रैशनल अप्रोच होगा। एक साइंटिफिक मेथड से आप उस अप्रोच को डील कर रहे हैं और देन फाइनली आपको फैक्ट मिल रहा है जिसके बिहाफ पे उसके आप रिसर्च वर्क को कंक्लूड कर रहे हैं। ओके, सो इट एलिमिनेट्स द ड्रॉबैक ऑफ अनसाइंटिफिक मेथड। तो अनसाइंटिफिक मेथड में जो भी ड्रॉबैक था ये उसको एलिमिनेट करता है। ओके, इट मींस यहाँ पे हम किसी ओपिनियन को या ब्लाइंड फेथ को लेकर नहीं चल रहे हैं। जो भी होगा वो एक्चुअल होगा, ट्रू होगा और साइंटिफिकली उसको प्रूफ किया गया है। ओके, सो इट इज ऑब्जेक्टिव, प्रिसाइज एंड अराइव एट कंक्लूजन्स ऑन द बेसिस ऑफ वेरीफाइबल एविडेंसेस। इट मींस हम यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं वो जो पास्ट के एविडेंस है उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लेके हम इसको यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो भी आपका कंक्लूजन होगा या जो भी आपका आंसर्स आ रहे हैं वो आपके साइंटिफिकली प्रूव होंगे या उसके काफी क्लोज होंगे। ओके, इट मींस उसको जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होगा वो। ओके, सो इन दोनों केस में हम लोग साइंटिफिक मेथड को ज्यादा एक्यूरेट मानते हैं और इसी को हम लोग ट्राई करते हैं इसके रिजल्ट को ऑब्टेन करने का, ताकि इसको फाइनल जो कंक्लूजन निकलेगा उसको आप कहीं भी अपने आर्टिकल्स को आप पब्लिश करा सकते हैं। ये वर्ल्ड वाइड आपका एक्सेप्टेबल होगा। ओके, सो दिस इज द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिसर्च, क्या होता है। और किसी भी फील्ड में आप रिसर्च को अगर आपने समझ लिया कि रिसर्च क्या होता है और बेसिकली क्या करना है, तो जिस भी फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, यू कैन डू इट इन ए वेरी इजली मैनर। ओके, सो बेसिक हमारा, अगर मैं इसको निकालू कंक्लूजन, तो रिसर्च क्या निकल के आ रहा है। कोई भी एक नया डिफिकल्टी जो आपके माइंड में, एक प्रॉब्लम आपके माइंड में आ रहा है, उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है। सपोज कोई अगर कार की कंपनी है वो रिसर्च करती है मार्केटिंग का, कि अगर मैं सपोज होंडा कंपनी का मैं ऑनर हूं, मैं देख रहा हूं कि मार्केट में और डिफरेंट किस कंपनी की गाड़ियां आ रही हैं, किस सेगमेंट की गाड़ियां आ रही हैं, उनका प्राइसिंग क्या है, उनका जो परफॉर्मेंस कैसा है, ओके, कंजम्पशन पेट्रोल का या डीजल का कैसा है, और पब्लिक कितना उसको चॉइस से परचेस कर रही है। ओके, ये रिसर्च वर्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि मैं चाहूंगा कि मैं भी कम से कम बजट में अच्छी गाड़ी निकालूं जिसका कि मार्केट में डिमांड काफी ज्यादा हो और पर एनम मेरी कंपनी की गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके इन कंपेयर टू द अदर्स कंपनी। ओके, सो इस तरह का एक बिजनेस भी कंपनी भी आपका रिसर्च करती है। ठीक है, अभी जैसे अभी पैंडेमिक आया हुआ है कोरोना का, तो मल्टीपल जो फार्मा कंपनी है वैक्सीन के लिए अपना रिसर्च वर्क कर रही है। ठीक है, तो कुछ कंट्री को काफी हद तक सक्सेस मिला भी है। तो कैसे पॉसिबल हुआ, जो भी आपके पास जो हाईली स्कॉलर हैं मेडिकल फील्ड के या जिनका रिसर्च में काफी एक्सपीरियंस है, जो सालों से फार्मा कंपनी में रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे लगाया, बहुत सारे ट्रायल किए, देन बहुत सारे फेलियर इसमें हुआ। उसके बाद फाइनली अब जाके साथ ये पॉसिबल हो पाया है कि एक अच्छे वैक्सीन को हम लोग मार्केट में लॉन्च कर पा रहे हैं और होप्स हो कि सारे पब्लिक के लिए ये इफेक्टिव साबित हो।
ओके, सो इस तरह से रिसर्च वर्क में आपको थोड़ा सा पेशेंसली वर्क करना होता है, और अगर आपने मैटर को सब्जेक्ट समझ लिया कि आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है, देन अपने गाइड के थ्रू और डिफरेंट आर्टिकल्स से उसके हेल्प से आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो कीप पेशेंस। देन हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिसर्च के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपका एम क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द मोटिवेशन इन द रिसर्च। आप क्यों मोटिवेटेड हो रहे हैं रिसर्च करने के लिए, आप क्यों करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द पर्पस ऑफ रिसर्च। आपका पर्पस क्या रिसर्च करने का है। ओके, आप इस फील्ड में अगर आ रहे हैं तो आपका आने का पर्पस क्या हो सकता है। नेक्स्ट इज द व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च। जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं उनके वेरियस कैरेक्टर क्या होते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। सो टिल देन आप इस वीडियो में मैंने जो बेसिक्स बताया है इससे अपने माइंड को थोड़ा सा आप ओपन करें, और रिसर्च को एक डिफिकल्ट जॉब ना समझें। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, यू कैन डू इट इन अ वेरी सिंपल वे। ओके, मैंने पास्ट वीडियो में आपके डिफरेंट स्टेप भी बताए हैं, और वन बाय वन मैं सब कुछ आपको रिसर्च के प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि आप एक सिंपल वे में, इजी वे में कैसे अपने रिसर्च वर्क को आप कंपाइल कर सकते हैं। सो होप सो इसको आप अच्छे से देख के मोटिवेटेड होंगे, और रिसर्च वर्क से आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, और इजी वे में इसको आप करने की कोशिश करेंगे, एंड यू विल गेट सक्सेस अल्टीमेटली। So, I wish you all the best for any kind of research you are planning to do in your respective field. So, just do it with full confidence. It's not impossible. Just do it in the best manner. Okay? So, good luck to all of you. Thank you.